हेलो दोस्तों, ये वीडियो पूरी देखना बहुत बहुत काम का है। ये जो केमिकल है इसका नाम है कॉन्स्टेंट पाउडर। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। तो यहाँ जो बेकिंग का आइटम मिलता है, ये दुकान है, वहाँ खुला मिलता है। तो मैंने खुला ½ kg लाया था, उसमें से मैंने वजन करके ले लिया है बाउल में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, अब वहाँ जरूर देख लेना। और ये जो मैंने लिया है वेनिला पाउडर होता है, नमक होता है। वेनिला पाउडर क्या होता है? ये होता है, देखिए वेनिला पाउडर ऐसे मिलेगा आपको मार्केट में। अगर आपके पास ये ना हो, केवल एक केमिकल हो, तब भी प्रीमिक्स बना सकते, केक प्रीमिक्स। लेकिन मेरे को बहुत ज्यादा बनाना पड़ता है, इसलिए मैंने वेनिला पाउडर में रख के रखती हूँ हमेशा 500 ग्राम की। देखिए वेनिला पाउडर लिखा है, तो ऐसे आपको पाउडर मिलेगा। अगर आपको ज्यादा बनाना है तो मैंने वेनिला पाउडर, नमक और यहाँ लिया बेकिंग पाउडर, और मैंने लिया है मैदा और शक्कर। इतनी आइटम जाएगी। मैदा में मैं डाल दूंगी ये केमिकल। ये केमिकल बहुत काम का है, बहुत बहुत काम का है। बेकिंग पाउडर डाल दूंगी, यहाँ पे मैं डाल दूंगी वेनिला पाउडर, और मैं डाल दूंगी नमक और पीसी हुई शक्कर। किसी का बहुत पहले कमेंट था कि मैं मार्केट में मिलने वाला प्रीमिक्स बनाइए, तो ये प्रीमिक्स मैं हमेशा बना के रेडी रखती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करना इसकी सबसे सबसे मेन टिप्स होती है। इसे मिक्सिंग अच्छे से करना, क्योंकि प्रीमिक्स है। इसे कम से कम 3-4 बाउल में आपको मिक्स करना होगा। अभी मैं बताऊंगी कैसे आपको करना है ना। पहले मैंने तो मिक्स किया, इसके बाद ये सबसे बेस्ट तरीका है, एक बड़ा सा बर्तन लीजिए, उस पर छन्नी रखिए और छानिए। तो मैं 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी आपको छान के दिखाऊंगी। आपको 4 भी छानना है। छानने से क्या होता है ना, मिक्स हो जाएगी अच्छे से। और ये प्रीमिक्स बना के मैं एयरटाइट डब्बे में एक बार में, जैसे मैंने लिया है 500 ग्राम, तो 5 kg मेरी बनेगी प्रीमिक्स। तो 5 kg प्रीमिक्स बना के मैं एयरटाइट डब्बे में भर के रख देती हूँ। और जब भी ऑर्डर आती है तो इसी से मैं स्पॉन्ज बनाती हूँ। मैं मैदा की कम बनाती हूँ, बहुत कम लोगों की ऑर्डर आती है, ज़्यादातर इसी की ऑर्डर आती है। मार्केट में यानी बेकरी में जो केक बनता है वो इसी प्रीमिक्स से बनता है, पर मार्केट में बस वही लेबल लगी रहती, कंपनी की चीज़ होती है। लेकिन अगर आपको बनाना है घर में प्रीमिक्स, कमेंट में मैंने बनाया ये वीडियो, मैं बना कर रख देती हूँ। अगर मेरे पास कभी टाइम ना हो, कोई त्यौहार हो, ज़्यादा इमरजेंसी हो, तो मैं प्रीमिक्स खरीद के भी अलग एक्स्ट्रा से रखी रहती हूँ। ज़्यादातर मैं ऐसे बना के और 5-5 kg के डब्बे में भर के रख देती हूँ, वेनिला और चॉकलेट दोनों को। देखिए मैंने एक बार छाना, फिर इसे मिक्स किया, फिर एक भी छानूंगी, फिर मिक्स करूंगी, फिर एक भी छानूंगी और फिर मिक्स करूंगी। आपको ऐसे करना है कम से कम 3 से 4 बार। अगर आप आलस के कारण इसे नहीं मिक्स करेंगे तो आपकी स्पॉन्ज अच्छी नहीं बनेगी, ये मैं बोल रही हूँ। इसे मिक्स करना बहुत जरूरी है। ये सबसे प्रीमिक्स की मेन टिप्स होती है, सबसे मेन टिप्स होती है। और इसे आप एयरटाइट डब्बे में कम से कम रूम टेम्परेचर पर 3 महीने के लिए रख दीजिए। अगर आप कभी कल घर के लिए बस केक बनाते हैं तो फ्रिज में रखेंगे तो 6 महीना चलेगा। मेरी तो 1 महीने भी नहीं चलते, जबकि मार्केट का मैं भी रखती हूँ एक्स्ट्रा में, और इसे भी रखती हूँ। कभी मैं बना पाई, नहीं बना पाई, मार्केट से सामान आ पाया, नहीं आ पाया, इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी रखती हूँ। तो मेरी प्रीमिक्स बन के रेडी हो गई। अब मैं इसके स्पॉन्ज बना के आपको दिखाऊंगी। तो स्पॉन्ज के लिए आपके सामने में वेटिंग मशीन से ऐसे हमेशा बनाती हूँ, हमेशा मैं आपको ऐसे ही बनाती हूँ और ऐसे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए मैं यहाँ प्रीमिक्स लूँगी 150 ग्राम। सामने प्रीमिक्स में 3 बार छान के मिक्स करके रख ली। अब उसे डब्बे में भर लूँगी। 150 ग्राम प्रीमिक्स फिर मैं तैयार कर दी, और यहाँ मैं डालूंगी 150 ग्राम के ठीक आधा पानी डलता है, यानी 75 ग्राम पानी रहेगा। याद रहे इस प्रीमिक्स में, घर की प्रीमिक्स में पानी जरा से भी ऊपर नहीं चाहिए। मेरी 3 ग्राम ज़्यादा है तो मैं साइड से चम्मच से निकाल लूँगी। एक बार ये प्रीमिक्स बनाना, पर याद रहे मैदे अच्छी क्वालिटी की होगी, शक्कर भी अच्छी क्वालिटी की होगी, और आपकी जो केमिकल आएगी वो भी अच्छी क्वालिटी की होगी। आप अमेजोन पे बस उसका नाम डालेंगे ना, क्या है कि यहाँ खुला मिलता है, पैकेट नहीं था। वेनिला पाउडर का तो मैं डब्बा लाती हूँ, तो डब्बा पे नाम लिखा रहता है, तो खुला वो देते हैं भैया। तो मैंने खुला लिया था और बहुत सस्ता पड़ता है वो, तो एक बार वो ज़रूर ले लेना। तो देखिए मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास वेनिला पाउडर नहीं है तो मत डालिए, लेकिन याद रहे जब भी आप केक बनाएंगे, जैसे मैंने अभी वेनिला एसेंस डाला, आपको वैसे वेनिला एसेंस डालना पड़ेगा। और 1 चम्मच यानी 1 TBSP में डालती हूँ तेल, खाने वाला तेल। बस यही चीज़ जाती है स्पॉन्ज बनाने में, चाहे मैं मार्केट से लेके आऊँ, चाहे मैं घर का बनाऊँ, चॉकलेट का बनाऊँ, चाहे वेनिला का बनाऊँ, सेम इसी तरीके से। लेकिन अगर आपको मार्केट में मिलने वाली ब्राउनी, रेड वेलवेट, चॉकलेट, कोई भी प्रीमिक्स सीखना है तो मुझे कमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके मैं लाऊंगी इसकी रेसिपी। इसे अच्छे से कम 2 मिनट फेंटूंगी, कम से कम 2 मिनट। 1 मिनट आप पानी डाल के फेंटिए, फिर 1 मिनट तेल और एसेंस डाल के फेंटिए। मैं एसेंस नहीं डालती क्योंकि मेरे पास वेनिला पाउडर रहता है, लेकिन मैंने आपके लिए बताया है कि अगर आपके पास वेनिला पाउडर ना हो
तो आप ना स्पॉन्ज बनाते वक्त याद से वनीला एसेंस डाल सकते हैं, क्योंकि वो तो ड्राई चीज़ है तो उसमें तो लिक्विड नहीं डाल सकते, लेकिन बनाते वक्त आप डाल सकते। तो ऐसे में इसे फेंट लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ 6 इंच का टीन लिया है। 6 इंच के टीन में पार्चमेंट पेपर लगा के रेडी रखी हूँ, उसमें डाल दूँगी और मैं 200 डिग्री पर बेक करूँगी 30 मिनट तक, कम से कम 30 मिनट तक। और ये स्पॉन्ज इतनी सॉफ्ट होती है, इतनी सॉफ्ट कि मार्केट से भी बेस्ट होती है। एक बार मेरे तरीके से प्रीमिक्स बनाइए और इसके बाद इसकी स्पॉन्ज बनाइए और इसे केक बनाइए और सेल करिए, तब देखिएगा आपके पास ऑर्डरों की लाइन लग जाए। कम खर्चों में मार्केट में कम से कम 210-220 रुपये प्रीमिक्स चल रही है और कम खर्चों में आप घर में बना के रेडी कर सकते हैं प्रीमिक्स। कोई भी प्रीमिक्स आपको मार्केट वाली सीखनी हो तो कमेंट करिएगा, मैं वो रेसिपी ज़रूर लाऊंगी। तो देखिए मैं अच्छे से क्लीन करके टीन में डाल दी, इसे बेक करने के लिए रख दूंगी। अगर आपको कढ़ाई में बेक करना है कर सकते, कुकर में करना है कर सकते। मैं एक तावल रख देती हूँ और 2 बार टैप करती हूँ, इसके बाद मैं डाल देती हूँ बेकिंग में। तो जब तक मेरा प्रीहीट हो रहा था तब तक मैं टीन बगल में रखी थी और देखिए मैं स्टील का डब्बा हो या टाइट डब्बे, कोई भी डब्बा हो, मैं भर के इसमें रख देती हूँ। फिर इसके बाद इसे इस्तेमाल करती हूँ स्पॉन्ज बनाने में। ऐसे में 5-5 केजी की 2 टीन में भर के रख देती हूँ, एक चॉकलेट का और एक वेनिला का। अगर आपको रेड वेलवेट भी सीखना है प्रीमिक्स तो उसके लिए भी कमेंट करना पड़ेगा, तो मार्केट स्टाइल रेड वेलवेट में मैं सिखा दूंगी। मेरी ओटीजी में 200 डिग्री पर मैं हमेशा स्पॉन्ज बेक करती हूँ, तो मैं 200 डिग्री पे 35 से लेकर 30 मिनट के बीच में लगा दूंगी और जैसे बेक हो जाएगा चेक करके फिर मैं इसे निकालूंगी। तो 30 मिनट से लेके 35 मिनट के बीच में मैं लगा दूंगी और बेक होने के बाद में आपको दिखाऊंगी। तो देखिए मैंने बीच में भी आपको दिखाया जब बेक हो गया था। पूरी स्पॉन्ज बेक हो गई है और ठंडी हो गई है। जब ठंडी हो जाएगी ना तो चारों तरफ से नाइफ से निकाल लीजिए। अभी नहीं निकला तो नाइफ से मैं जरा सा लगा दूंगी। इसके बाद इसे निकालूंगी। फिर जब ये ठंडा हो जाएगा फिर इसके बाद इसे 2 लेयर में कट करके भी मैं आपको दिखाऊंगी अंदर से कितनी जाली और कितनी स्पॉन्जी ये बन के रेडी हो गई है। तो ये देखिए फाइनली हमारी स्पॉन्ज निकल गई। इसे मैं अच्छे से कट कर लूँगी, फिर क्लिंग रिप लगा के मैं रख देती हूँ। 1 दिन बाद बनाओ, 2 दिन बनाओ, रूम टेम्परेचर पे आराम से 4 दिन रहता है। फ्रीज में 6 से 7 दिन रहता है स्पॉन्ज, और जब चाहिए आइसिंग करके इसका केक बना सकते हैं। तो ये देखिए ठंडा होने के बाद मैं आपके सामने ही उसी स्पॉन्ज को कट करके दिखा रही हूँ। और मेरी चैनल पर ओरिजिनल से ओरिजिनल रेसिपी, ओरिजिनल से ओरिजिनल वीडियो में बनाती हूँ। तो देखिए फाइनली हमारी स्पॉन्ज बन के रेडी हो गई और ये जो केक बनेगी आइसिंग करके ½ kg के। तो चलिए फ्रेंड कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो। आपको मार्केट स्टाइल और कोई प्रीमिक्स सीखना है तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं 1-2 दिन में खुद के लिए चॉकलेट प्रीमिक्स बना के रख दूंगी। तो आपका